हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में ही बना रखा है। साथ ही साथ अगर आपने मैथ्स के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और फिजिक्स का भी सैंपल पेपर वहीं आपको मिलने वाला है। यानी कि एक ही जगह पे आपको तीनों के तीनों सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो बस एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। देखो यहां पे जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। हमें क्या पूछा है कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी बताना है कितना पे, दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे। तो देखो कैसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी के लिए आपको कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा। हम लोग हर एक टर्म्स को ना, हर एक क्वेश्चंस को इतने प्रॉपर फॉर्म में समझेंगे कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आया तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो देखो कंडक्टिविटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, बस उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। और दूसरा होता है कि कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी के। अब बोलोगे सर मोबिलिटी मतलब आयंस, आयंस कितना अच्छे से रिलीज करता है, कितना ज्यादा अमाउंट में वो रिलीज करता है। तो कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दैट इज मोबिलिटी के। ठीक है, तो पहला हो गया कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और दूसरा है मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कंडक्टिविटी सॉरी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम सर किस टर्म्स में लेंगे, तो सिंपल फॉर्म में आपको लेना है कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में। किस में लेना है? कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा मोलैरिटी के टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, मोल पर यूनिट मास है ना, यही होता है ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, यही होता है। मैं मास बोल दिया था, वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो अगर आप चेक करो तो HCl यहां पर भी है, CH3COH यहां पर भी, यानी एसिटिक एसिड यहां पर भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो B और D का A और C के कंपेयर से तो पक्का कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी ना तो A होने वाला है और ना ही हमारा आंसर सी होने वाला है, ये ना पक्का बी और डी में से ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो एक से तो हमें, जब हमें पता चला कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, तो दो पार्ट एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या है, दो ऑप्शन बचा हुआ है ना, तो अब आप आराम से इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, मोबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आयंस कितने अच्छे से रिलीज कर सके। और आयंस कौन अच्छे से रिलीज करता है, जो बहुत अच्छे तरीके से आयोनाइज हो सकता है सॉल्यूशन में, है ना, एक वो सॉल्यूशन में जो अच्छे तरीके से आयोनाइज हो सकता है। और अच्छे से आयोनाइज कौन होगा, क्योंकि दोनों एसिड है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन ही क्या होता था, एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन, यही होता था। तो HCl और CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो सिंपल फॉर्म में आप जानते हो कि HCl जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू CH3 COOH। ये तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है इसलिए वो वीक एसिड होता है, जबकि HCl एक मिनरल एसिड है तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या एकदम अच्छे तरीके से हमने इसको इलिमिनेट करके और प्रॉपर फॉर्म में आंसर निकाला है। तो अगर कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कहीं भी आ गए, बस आप याद रखोगे कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और कंडक्टिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी, मतलब आयंस कितना अच्छे से रिलीज करता है वो। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लो, हर एक क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं।